गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं पैरेट हार्मोन के बारे में। और जो पैरेट हार्मोन है ये सीक्रेटेड करवाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो चलो फिर करते हैं इसकी कहानी शुरू। जल्दी से सब आ जाओ। अनिता, करीमा, प्रियंका, शुभम, विपिन, जया, प्रियंका, ओके सब आ गए हैं। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अप्रोक्सीमेट 40 बच्चे आ गए हैं। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। व्हाइट बोर्ड को करते हैं ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट। पैरेट हार्मोन आल्सो रिटन एज PTH। ठीक है। सबसे पहले जो पैरेट हार्मोन है इसके नंबर कितने होते हैं? 4 इन नंबर। और प्रेजेंट कहां पे होते हैं? थायराइड ग्लैंड पर। और थायराइड ग्लैंड है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन पे, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया या फिर लैरिंग। ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होता है पैरेट हार्मोन? ऑन द थायराइड ग्लैंड। एम्बेडेड होते हैं वोली या फिर पार्शियली ऑन द थायराइड ग्लैंड। दिस इज द थायराइड ग्लैंड। बाइलोब होती है, याद कीजिए जब हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड के बारे में। बाइलोब है, आपस में कनेक्टेड है बाय द इस्थमस। तो जो ये एक लोब है थायराइड की, इसके अंदर 2 पैरेट हार्मोन प्रेजेंट होता है। 1, 2, 3, 4 दैट इज 4 इन नंबर ऑफ द पैरेट हार्मोन। बट एक लोब के अंदर कितने प्रेजेंट है? 2 दैट इज 2 पैरेट हार्मोन present in each lobe of thyroid gland. Thyroid gland. Okay. पैरेट हार्मोन है ये सीक्रेटेड होती है बाय द एंडोक्राइन सेल ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सेल of parathyroid gland, and this endocrine cell known as the chief cell, and these cells secrete the parrot hormone. Parrot hormone. Okay. तो यहाँ पे जो पैरेट हार्मोन है इसका एक और नेम होता है कोलिप हार्मोन। और ये जो कोलिप हार्मोन है ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही रखा गया है जिसका नेम था जेम्स बी कोलिप, आल्सो नोन एज कोलिप्स हार्मोन। एंड दिस नेम ऑन द बेस ऑफ द साइंटिस्ट नेम। साइंटिस्ट का नेम था जेम्स बी कोलिप। पैरेट हार्मोन है इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन या फिर फैक्टर भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन और फैक्टर बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। बिकॉज पैरेट हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो होता है कि कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवा देना ब्लड में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है। तो अभी हमने बात की कि ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है। तो याद कीजिए थायराइड ग्लैंड के अंदर भी जो थर्ड हार्मोन था कैल्सिटोनिन, वो भी क्या करवा रहा था? कैल्शियम को रेगुलेट करवा रहा था। पैरेट हार्मोन भी क्या करवाता है? कैल्शियम को रेगुलेट करवाता है। बट जो कैल्सिटोनिन है थायराइड ग्लैंड में, कैल्सिटोनिन ये कैसा था? हाइपोकैल्सिमिक। Hypocalcemic, that is decline the level of calcium in blood। जबकि पैरेट हार्मोन की यदि बात करें ये कौन सीक्रेट करवा रहा है? सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये कैसा होता है? हाइपरकैल्सिमिक। that is increase the level of calcium in the blood।
मीन्स कि इन दोनों हार्मोन का काम क्या है, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना, बट अपोजिट डायरेक्शंस में रेगुलेट करते हैं। एक डिक्रीज करता है लेवल तो सेकंड इंक्रीज करता है। इसलिए कैल्शियम और जो पैरेट हार्मोन है ये कैसे होते हैं, एंटागोनिस्टिक इन द नेचर, बोथ आर एंटागोनिस्टिक। और एंटागोनिस्टिक का मीन्स आपको ऑलरेडी पता है, मीन्स की अपोजिट इन द डायरेक्शंस। ठीक है, एक ही प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं बट इनकी जो डायरेक्शंस है वो क्या होगी, अपोजिट। अब हम बात करते हैं पैरेट हार्मोन के फंक्शन के बारे में। ओके, वन मोर थिंग, पैरेट हार्मोन है, यदि इसके नेचर की बात करें तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड नेचर। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड नेचर है तो ऑफकोर्स अमाइनो एसिड से तो मिलकर बना ही होगा। तो यहाँ पे जो एक चेन है उसमें कम से कम 84 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और यदि इसके मोलिकुलर वेट की हम बात करें तो वो होता है 9500 मोलिकुलर वेट ऑफ द पैरेट हार्मोन। क्लियर? तो चलो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द पैरेट हार्मोन के बारे में। अच्छा, आप सबके लिए क्वेश्चन है, आपको जब एक्सक्रीशन करवाया गया था तब उसमें बताया गया था कि जो प्रोटीन्स है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे थे? मेनली हमने वहां पे लिया था एल्बुमिन का एग्जांपल, जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। बट जो साइज है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की मेम्ब्रेन के बीच में वो था 8 माइक्रोमीटर। और एल्बुमिन का जो साइज है, एल्बुमिन प्रोटीन का जो साइज था वो था 6 माइक्रोमीटर, जबकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था बिटवीन मेम्ब्रेन वो था 8 माइक्रोमीटर। तो प्रोटीन का यहाँ पे साइज कम था, इसके अलावा इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग तो वो एस्क्रेट हो जाना चाहिए था बट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहा था, रिपल्सन, और इसको फिल्ट्रेट नहीं होने दे रहा था। दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो इस बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे जो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन के ऊपर भी क्या था, नेगेटिव चार्ज। दिस इज द प्रोटीन एंड यहाँ पे, ठीक है, ये तो चलो हमें बात समझ में आ गई। बट और हम हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे कि एफएसएच हार्मोन के बारे में हमने बात की थी, एलएच हार्मोन के बारे में भी बात की थी। ये भी तो कैसे होता है, प्रोटीनस नेचर के। फिर ये कैसे यूरिन के अंदर पास आउट होता है, जबकि प्रोटीन्स नेचर के हैं तो फिर इसका भी फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कैसे यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे बात, फंक्शन ऑफ द पैरेट हार्मोन। तो जो इसका फंक्शन है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाना इन द ब्लड, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो यहाँ पे जो इंक्रीज करवा रहे हैं कैल्शियम लेवल, मेनली दो सोर्स से। वन इज फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम है उसका क्या हो जाए, रीएब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम लेवल का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। या फिर सेकंड, बोन, बोन्स में आपको पता है कैल्शियम होता है। यदि ऑस्टियोक्लास्ट हो जाए, मीन्स की बोन्स की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा वहां से रिलीज और ब्लड में क्या हो जाएगा, उसका लेवल ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ओके, यदि इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ब्लड के अंदर इसकी लेवल क्या हो जाएगी, ज्यादा।
सेकंड हम बात कर रहे हैं जो पैरेट हार्मोन है ये इंक्रीज करवाता है ओस्टियोक्लास्ट के प्रोसेस को। ओस्टियोक्लास्ट मीन्स की ब्रेकडाउन ऑफ द बोन्स। तो यदि यहाँ पे बोन्स है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो कैल्शियम में वो क्या हो जाएंगे, रिलीज, कैल्शियम रिलीज हो जाएंगे और ये कैल्शियम में कहां पे एंटर कर जाएंगे, ब्लड में, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द ब्लड। इसके अलावा जो पैरेट हार्मोन है ये क्या करवाता है, डिक्लाइन करवाता है यूरिन के अंदर पैरेट हार्मोन को एक्सक्रीट होने से, ठीक है, या फिर कैल्शियम का जो लॉस है इन द यूरिन उसको क्या करवाता है, कम, डिक्लाइन कैल्शियम लॉस इन यूरिन। ये फंक्शन होता है पैरेट हार्मोन के, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का बाय द 3 सोर्सेस। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम लेवल है उसका क्यों मेंटेन होना चाहिए ब्लड में, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है कि कैल्शियम लेवल का ब्लड में क्यों मेंटेन होना चाहिए। तो फंक्शन की बात करते हैं कैल्शियम के, फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस में कैल्शियम है अपना रोल प्ले करता है। सेकंड, नर्व इंपल्स कंडक्शन, लास्ट वाली चैप्टर में हमने बात की थी कैसे नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे भी कैल्शियम अपना रोल प्ले कर रहा था। और बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम इज द एसेंशियल। एंड ब्लड क्लोटिंग, you also know about the blood clotting, that calcium is the essential factor for the blood clotting. First is in muscle contractions, second nerve impulse conduction, third is formation of bones, teeth and calcium also the essential factor for the blood clotting. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस के अंदर कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन। जो मेनली 2 हार्मोन रेगुलेट करवाते हैं, वन इज द पैरेट हार्मोन ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड सेकंड इज द कैल्सिटोनिन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। अब यदि यहाँ पे पैरेट हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाए, दैट इज द हाइपोसीक्रेशन, या फिर पैरेट हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, दैट इज द हाइपर सीक्रेशन, तो क्या होता है उसके बारे में भी अब हम बात करते हैं, हाइपोसीक्रेशन एंड द हाइपर सीक्रेशन। First is hyposecretion of parathyroid hormone. Hyposecretion means कि decrease the secretions of the parent hormone. अब यदि यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाए तो कैल्शियम का लेवल भी ब्लड में क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज इसका काम होता क्या है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का। बट ये पहले से डिक्लाइन है तो क्या ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर पाएगा, नहीं। तो मीन्स कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या रहेगा, डिक्रीज इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड टेक्नाइन या फिर हाइपोकैल्सिमिक टेक्नाइन। डिसऑर्डर कॉज, एंड इस डिसऑर्डर का नेम क्या होता है, पैराथायरॉइड टेक्नाइन या फिर हाइपोकैल्सिमिक टेक्नाइन। हाइपोकैल्सिमिक मीन्स की कैल्शियम का लेवल कम हो जाना, एंड पैराथायरॉइड टेक्नाइन मीन्स की जो पैराथायरॉइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो क्या हो रहा है, कम। तो इस कंडीशंस में मेनली क्या होता है,
जो मसल्स है उसकी पेनफुल ट्विचिंग होती है। इसके अलावा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होता है ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस एंड द हैंड्स। तो इस कंडीशंस में मेनली क्या क्या होगा? पेनफुल ट्विचिंग ऑफ मसल्स and painful contractions or spasm of muscles of face and hand, feet, etc. ठीक है, दिस इज अबाउट द हाइपोसिक्रेशंस ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। अब यदि हम बात करते हैं हाइपर सीक्रेशन की ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, तो हाइपर सीक्रेशन मीन्स कि पैराथायरॉयड हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो क्या हो रहा हो? ज्यादा। इंक्रीज सीक्रेशंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। और यदि यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा है तो कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो क्या होगा? ज्यादा। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यदि कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए तो भी एक डिसऑर्डर कोज होगा जिसका नाम होता है ओस्टेटिस फिब्रोसा। दैट फिब्रोसा डिसऑर्डर कोज। इस कंडीशंस में होता क्या है? जो बोन्स है उसके अंदर एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो इस कंडीशंस में होता क्या है? कैविटी इन द बोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बोन्स की हम बात कर रहे हैं, बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। बट यदि यहाँ पे कैल्शियम लेवल इंक्रीज है तो कहाँ पे इंक्रीज होगा? ब्लड में। और वो कौन करवा के जा रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन। यदि पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा है तो ये बोन्स से कैल्शियम आयन को क्या करवाएगा? रिलीज। और ये कैल्शियम आयन कहाँ पे एंटर कर जाएगा? इन द ब्लड, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। बट कैल्शियम में जैसे ही बोन से रिलीज हो जाएगा तो बोन्स में क्या बन जाएंगी? कुछ कैविटीज, जिसकी वजह से जो बोन्स है वो कैसे हो जाएंगी? सॉफ्ट और बेंडिंग। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। कैविटी की फॉर्मेशन होने का रीजन कैल्शियम से आयन से वो रिलीज होंगे फ्रॉम द बोन्स और यहाँ पे क्या बन जाएगी? कैविटी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सॉफ्ट एंड द बेंडिंग ऑफ द बोन्स। सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा यदि कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है ब्लड में तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे? किडनी के अंदर। और क्या बनाएंगे? किडनी स्टोन। कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन किडनी, जिसकी वजह से क्या होगा? किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यदि यहाँ पे किडनी में स्टोन बन जाता है तो जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? कम। डिक्रीज यूरिन आउटपुट। क्लियर? दिस इज अबाउट द पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन में जो आपको याद रखना है वो सिर्फ यही है कि ये क्या करवाता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है ब्लड में, जबकि कैल्सिटोनिन है वो क्या करवाता है? कैल्शियम लेवल को कम करवा रहा था। और कैल्शियम के फंक्शन की बात करें तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, बोन्स टीथ की फॉर्मेशन है, नर्व इंपल्स कंडक्शन है। तो यदि यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का तो कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? कम। और कैल्शियम लेवल यदि कम हो जाएगा तो मसल्स की जो ट्विचिंग है वो कैसे हो जाएगी? पेनफुल, बिकॉज इसका मेन काम क्या होता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। बट यदि यहाँ पे हाइपर सीक्रेशन हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा,
पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा है तो कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या होगा, ज्यादा। और कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने का रीजन आपको ऑलरेडी पता है, ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स की बोन्स है उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो ये कैल्शियम है वो कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड में, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैविटी की फॉर्मेशन होगी इन द बोन्स, और बोन्स कैसे हो जाएंगी, सॉफ्ट एंड बेंड कर जाएंगी। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और यदि यहाँ पे कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो ये कहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाता है, इन द किडनी, और क्या बनाएंगे, किडनी स्टोन, जिसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन। ठीक है, दिस इज अबाउट द फैट हार्मोन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।